میرے آقا نور گل کی حالت بگڑ گئی ہے، حکیم صاحب کے خیمے میں ہے۔ میں دیکھتا ہوں جا کر۔ کرم کر دے اللہ، تجھ سے ہر معاملے میں کرم مانگتے ہیں میرے اللہ۔ بہت دنوں سے اس کی رگوں میں یہ زہر نہیں اترا ہے صلیبیوں کا، وجود میں رد عمل دکھایا ہے۔ یہ ٹھیک تو ہو جائے گا محترم۔ کیا ہوا ہے؟ وجود صلیبی نشے کی خوراک مانگ رہا ہے، بہت دنوں تک نہیں پیا ہے نا اس نے، برداشت کیا ہے، لیکن آخر وجود نے ہار مان لی۔ اب کیا کرنا ہوگا؟ ضروری ہے تو دے دیں تھوڑا بہت۔ اگر ایک بار دے دیا تو پھر ہمیشہ طلب ہوگی اسے، پیتا رہا تو موت واقع ہو سکتی ہے، صبر کرنا ہوگا۔ الشافی اسم کی حرمت سے شفا ہوگی ایک دن انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جو کر سکتے تھے وہ کر دیا ہم نے، اب انتظار کرنا ہوگا۔ فرمائیے ارطغرل بھائی۔ چلو اب کھل کر بتا دو تم کون ہو عارفین بھائی، کہاں رہتے تھے اور یہاں کیوں آئے؟ اہلت میں رہتا تھا سفید داڑھی والوں کے ساتھ۔ ارطغرل بھائی، بوس خان سے اب تک سب ترک حکومتیں اور ترک قبیلے سب سفید داڑھی والوں کے ہاتھوں میں بنے ہیں، اور آئندہ بھی یہی ہوتا رہے گا۔ اہلت ہمارا اناطولیہ میں کھلنے والا دروازہ ہے، سفید داڑھی والوں کا وہیں ڈیرا ہے۔ ان کی جانب سے آپ کے لیے پیغام ہے۔ کیسا پیغام؟ منگول طاقت پکڑتے جا رہے ہیں، تو اب سارے ترک قبائل کو اکٹھا کرنا لازمی ہو گیا ہے۔ سفید داڑھی والے بھی چاہتے ہیں قائی قبیلہ پھر اناطولیہ آ جائے۔ بابا جانتے ہیں ان سفید داڑھی والوں کو؟ انہیں جاننا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا ارطغرل بھائی۔ میں جاننا چاہوں اگر؟ وہ خود چاہیں گے تبھی یہ ممکن ہو سکے گا، مگر قائی قبیلے کو جلد از جلد اناطولیہ لے جانا ضروری ہے۔ منگول لٹیرے ایک بے قابو بیل کی طرح بڑھے آ رہے ہیں، انہیں روکنے کے لیے بڑے بہادروں کی ضرورت ہے ہمیں۔ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہیں، بہت تھک چکی ہیں، چلو بس جاگ جاؤ۔ ہر چین ہر آرام حرام ہے مجھ پر تمہارے ٹھیک ہونے تک۔ چلو بسم اللہ، شروع کرو تم بھی۔ تم آج قالین گاہ جاؤ،
जरा देखो औरतें क्या कर रही हैं। जी बहुत अच्छा। रोशनी की भी जल्द शादी करनी है अब, जरूरी है ताकि जल्द अर्तगल को भूल सके। बिल्कुल ठीक है। खैरियत है खातून? जी खैरियत है। इतनी शराफत कैसे सुबह सुबह? कालीनगाह जाने का कहा, तुम कुछ नहीं बोली। रोशनी की शादी का कह रहा हूं, तुम खामोश हो। खैर तो है? जैसे आपका हुक्म हो गुलदारो। अल्लाह अल्लाह, खैर हो बस, कोई नया तूफान न खड़ा हो जाए। अल्लाह सलामत रखे सरदार आपको। मेरे आका, ओ दिल्ली दमीर, अल्लाह का शुक्र अच्छे दिन फिर आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह। नूरगुल अब कैसा है? वैसे ही है बस, अभी तो बस हाथ पे हाथ धरे इंतजार कर रहे हैं, हम इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। मेरे आका, एक बात है मेरे जहन में, उसके लिए आपकी इजाजत चाहता हूं। मैं नूरगुल और शाहीना का निकाह करना चाहता हूं। बहुत जमाना हो गया बेचारों को इंतजार करते हुए, मगर ये भी जानता हूँ इन हालात में धूमधाम मुनासिब नहीं लगेगी, तो सादगी से कर लेते हैं। सही कह रहे हो, बच्चे बहुत परेशान होंगे यकीनन। नूरगुल की जो भी हालत है, निकाह हो जाना चाहिए। अल्लाह राजी हो आपसे आका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं हाजिर हो सकती हूँ हजरत? आ जाओ बेटी। हजरत आपकी इजाजत हो तो कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ, आ जाओ, बैठो। जनाबे वाला, मेरे दिल में खोट आ गया था। कितने ही इंसानों को अजियत पहुंचाई, बहुत ज्यादतियां की है मैंने। तौबा करना चाहती हूँ अब। तौबा का दरवाजा हर वक्त खुला है बेटी। तुम अल्लाह के हुजूर तौबा के लिए खुद को पेश तो करो, लेकिन जिन इंसानों के साथ तुमने ज्यादती करके उनकी हक तलफी की है, उन सब से माफी मांगनी होगी, फर्दन फर्दन, क्योंकि रब कहता है किसी का हक मार कर मेरे पास ना आना। मेरी प्यारी बहू, बिलाखिर हमारे कबीले का सुकून बहाल हुआ। अब हमें फिर से लगकर काम करना होगा। चलिए बिस्मिल्लाह। हालिमा बेटी, ठप्पे का काम तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। तेजी से कपड़ों की सिलवटें निकाल लो, फूल जमा करवा लो और उनसे रंग निकलवाओ। बेफिक्र हो जाए अम्मी जान, दिलो जान से काम करेंगे हम। रोशनी बेटी, तुम कालीन बुनने वाली घड़ियों पर नजर रखो। हलब के बाजारों में माल पहुंचाना है, बहुत तेजी से। ठीक है खाला। क्या हाल है वाले हैं ख़वातीन? ओह, खुशामदीद सरदार। बैठे बाबा। शुक्रिया, जीती रहो। बैठूंगा नहीं मैं, एक नजर देखने आया था बस। अच्छा, क्या सूरत हाल है? बहनों ने ठान ली है, हलब के बाजारों में माल जल्द पहुंचेगा हमारा। इंशाल्लाह हलब के बाजार ताई लड़कियों की दस्तकारी से सज जाएंगे। इंशाल्लाह साहब। मेरे आका, आपका साया सर पर रहे तो हर काम अच्छा ही होगा हमेशा। बहुत शुक्रिया बच्चियों। तुम में से किसी को अपने मर्द से कोई शिकायत हो तो औताक का दरवाजा हमेशा खुला है तुम्हारे लिए, याद रखना।
क्या हाल हवाल है सिपाहियों? शर्फ बख्शा आपने आका। कुर्दोगलो जिरगे और सरदारी के लालच में इनकी तरबियत से गाफिल हो गया था बाबा। कबीले को हालत जंग में रखना जरूरी है अर्तगल। दुश्मन का खतरा रहे तो कबीला मजबूत होता है, सफें सीधी रहती हैं, कबीला तरक्की करता है, कोताहियां खत्म होती हैं। ये उसूल कभी ना भूलना फर्जंद। एक रोज तुम सरदार बनोगे तो कबीले को हरदम हालत जंग में रखना। शुक्र है कबीले में आज ये सुकून का दिन देखना नसीब हुआ। अल्लाह का शुक्र। ऐसे में जब हमारे दुश्मन सलीबी हमारे लिए साजिशों पर साजिशें कर रहे हों तो हमारा घर अंदर से पुरसुकून होना हर शय से बढ़कर अहम है। अल्लाह ने यह दिन दिखाया, उसका लाख लाख शुक्र है। लेकिन नूरगुल की हालत देखकर दिल कटता है। इंशाअल्लाह उससे भी जल्द सेहतयाब होता देखेंगे। इंशाअल्लाह बाबा। अर्तगल, मेरा ख्याल है कि सबसे पहले नूरगुल और शाहीना का निकाह पढ़वा दें। जाने कब से इंतजार कर रहे हैं। मैं भी यही कहने वाला था बाबा। आपकी इजाजत हो तो आजकल में ही कर लें ये काम। काम बखैर खूबी हो, इतनी उजलत भी क्या है? बाबा, आपकी इजाजत हो तो बहुत अहम बात करना चाहती हूँ मैं। औताक में और कबीले में सुकून के लिए जरूरी है कि छुपे रह जाने वाले तमाम राजों पर से पर्दा उठ जाए मेरे आका। शहनाज, ये क्या कह रही हो बेटी? अम्मी जान, मैं चाहती हूँ कि आप जैसे अजीम माँ बाप के औताक में सचमुच का सुकून लाने के लिए जरूरी है